वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस वक्त हमारे दिलों में किसी के दिल में माल की मोहब्बत है, किसी के दिल में अयाल की मोहब्बत है, किसी के दिल में शोहरत की मोहब्बत है, किसी के दिल में इज्जत की मोहब्बत है, माज़ अल्लाह किसी के दिल में गुनाह की मोहब्बत है, किसी के दिल में किसी से नाजायज तौर पर मोहब्बत है। गर्ज के हमारा एक दिल है और वो भी गंदगियों की आमाजगाह बना हुआ है। हालांकि अगर हम देखें और गौर करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुअद्दिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा या अकरमल अकरमीन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अर्ज ये कर रहा था कि हमारा एक दिल है और उस दिल के अंदर इतनी गंदगियां हमने भर दी है कि वो गंदगियों की आमाजगाह बन गया है। इंसान के अशरफुल मखलूकात होने की बहुत सारी वजूहात में से सबसे बड़ी एक वजह सिर्फ ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को मोहब्बत करने वाला दिल अता किया है। और ये जो मोहब्बत करने वाला दिल अल्लाह ने हजरत इंसान को दिया है, ये इश्क करने वाला दिल अल्लाह ने किसी और मखलूक को अता नहीं किया है। जो मकाम इंसान के दिल का है वो किसी और के दिल को ये मकाम हासिल नहीं है। लेकिन कितनी कम नसीबी की बात है कि जो दिल अल्लाह तबारक व तआला ने मोहब्बत के लिए, इश्क के लिए, प्यार के लिए दिया, उस दिल को हमने भी आवारगी की राह पे डाल दिया। आंखें आवारा हो गई, हाथ आवारा हो गए, पैर आवारा हो गए, वक्त आवारगी में गुजर रहा है। उस सब की एक ही वजह, आंखें आवारा न होती अगर दिल आवारा न होता, हाथ आवारा न होते अगर दिल आवारा न होता, हाथों का मिसयूज न होता अगर दिल के अंदर गलत मोहब्बतें कयाम पजीर न होती। सबसे बड़ा मसला ये है कि अल्लाह अकबर, अगर दिल में माल की मोहब्बत आ जाए तो इंसान फिरौनियत की तरफ जाता है। अगर इंसान के दिल के अंदर इक्तिदार की मोहब्बत आ जाए तो इंसान यजीदियत की तरफ जाता है। अगर इंसान के अंदर अपने हवस की और शोहरत की मोहब्बत आ जाए तो इंसान जो है नमरूदियत की तरफ जाता है। लेकिन अल्लाह अकबर, आप अंदाजा करें, अब हमारे दिलों को टटोले, अपने दिलों का जायजा लें। सुन्नी इज्तिमा में आने वालों, क्या हम फिरौनियत की तरफ जाना पसंद करते हैं? क्या हम नमरूदियत की तरफ जाना पसंद करते हैं? क्या हम यजीदियत की तरफ जाना पसंद करते हैं? आप कहेंगे फिर हम ये सब तरफ जा रहे हैं, लाशऊरी तौर पर कोई जा रहा है। यकीन जाने कोई मुसलमान जानबूझकर कभी उस रास्ते पर जा नहीं सकता। मेरे इमाम फरमाते हैं, बाएं रास्ते न जा मुसाफिर सुन, बाएं रास्ते न जा मुसाफिर सुन, माल है राह मार फिरते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने दिल देकर बड़ी नेमत अता की, इसलिए कि आंख किसी से इश्क नहीं कर सकती, हाथ किसी से इश्क नहीं कर सकता, पेट किसी से इश्क नहीं कर सकता, पैर किसी से इश्क नहीं कर सकते। इश्क करने वाली जात है वो एक ही है जिसे दिल कहते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी चीज के लिए दिल पैदा किया गया और हम कितनी छोटी चीज पर आ गए। बल्कि माज़ अल्लाह, कोई शोहरत से, कोई दौलत से, कोई इक़्तिदार से, अल्लाह अकबर, हत्ता के कोई गुनाह से मोहब्बत करने लगा। गुनाह की मोहब्बत तो इंसान को शैतानत के रास्ते पर ले जाती है, इब्लिसियत के रास्ते पर ले जाती है। तो याद रखो, आज के सुन्नी इज्तिमा के अंदर हमें एहतिसाब करना है, इन सारी मोहब्बतों को दिल से निकाल करके हमें एक मोहब्बत की तरफ आना है। और वो मोहब्बत क्या है? अल्लाह अकबर, वो वही मोहब्बत है जो अदना को आला बना देती है,
जो गरीब को अमीर बना देती है, जो गुमनामों को शोहरत याफ्ता बना देती है, जो गुलामों को आका बना देती है, जो कंगालों को दाता बना देती है, जो गिरोपड़ों को आसमान हिदायत का तारा बना देती है, जो गुमराही के दलदल में फंसने वालों को हिदायत याफ्ता बना देती है, जो नमक और काफूर में फर्क न करने वालों को खुदा की पहचान अता कर देती है। अल्लाह अकबर। जो साहिबे तस्करा नहीं होते बल्कि जिनके जिक्र घर में भी होने के काबिल नहीं होते, अगर वो उस मोहब्बत की तरफ चले जाते हैं तो उनके नाम पे महफिलें सजना शुरू हो जाती है। वो कौन सी मोहब्बत है, वो कौन सा इश्क है? तो याद रखें, वो वही इश्क है जो जनाबे बिलाल हबशी को हासिल था, वो वही इश्क है जो ओवैसे करनी को हासिल था, वो वही इश्क है जो सिद्दीक़ अकबर को हासिल था, वो वही इश्क है जो फारूक आज़म को हासिल था, वो वही इश्क है जो उस्मान गनी को हासिल था, वो वही इश्क है जो मौला अली को हासिल था। अल्लाह अकबर। मुस्लिम उम्मा आज जिल्लत की वादियों में भटक रही है, मुस्लिम उम्मा आज जिल्लत के दलदल में गुम होती जा रही है। अल्लाह अकबर। मुस्लिम उम्मा आज गुमनामी के दलदल में धंसती चली जा रही है, गुर्बत की चक्कियों में पिसती चली जा रही है। याद रखें, अल्लाह ने जिसके लिए पैदा किया था हम वो काम करने की बजाय हम तो मकसद से दूर हो गए। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहाँ से लेके वहां तक और मेरे दाएं और बाएं जितने नौजवान हजारों की तादाद में यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे आज एक ही बात अर्ज करना चाहता हूँ। सबसे दिल लगाने वालों, आमिना के लाल से दिल लगाओ। सबसे दिल लगाने वालों, मुस्तफा जाने रहमत से दिल लगाओ। सबसे दिल लगाने वालों, आओ उसके करीब हो जाएं। अल्लाह अकबर। आप देखें ना, हमने कितने दोस्तों के साथ दोस्तियां की है, हमने कितने रिश्तेदारों के साथ रिश्ते किए हैं, हमने कितने ताल्लुकात वालों के साथ ताल्लुकात कायम किए हैं, लेकिन याद रखना, अल्लाह अकबर, इस दुनिया के अंदर वफा नहीं है, इस दुनिया के अंदर वफा नहीं है। किसी कहने वाले ने कहा था कि शरीके जश्न हजार है, शरीके गम कोई नहीं। शरीके जश्न हजार है, शरीके गम कोई नहीं। हुसैन आज भी तन्हा है करबला की तरह। ये दुनिया तो वो है, जब खुशियां आती है तो अजनबी भी आ जाते हैं, और जब गम आते हैं, मेरे एक जुमले पे तवज्जो करना मेरी कौम के जवानों, इसलिए कि आपके दरवाजे दिल पर मैं अपने दिल का दर्द लेकर हाजिर हुआ हूँ। काश अल्लाह किसी दिल के अंदर ये बात उतार दे। अल्लाह अकबर। खुशियों का माहौल होता है तो खुशियों के माहौल में अजनबी भी शरीक हो जाते हैं नाचने और गाने के लिए, लेकिन जब गमों का माहौल हो तो गम के माहौल में अपने भी दूर भाग जाते हैं। बल्कि कहा जाता है जब दिन अच्छे ना हो तो साया भी साथ छोड़ देता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर। अगर जमाना खुशियों का हो तो लोग रिश्ते जोड़ते हैं, अगर जमाना दौलत का हो लोग रिश्ते जोड़ते हैं, लेकिन जब इंसान कंगाल हो जाए और परेशान हो जाए तो जुड़े हुए रिश्ते भी तोड़ दिए जाते हैं। किससे तुमने रिश्ते जोड़े, किससे तुमने वफा की? वो दोस्त जो बाइक पर घूमने के चक्कर में तुमसे दोस्तियां करते हैं, जो तुम्हें गुनाहों के अड्डों पर ले जाने के लिए दोस्तियां करते हैं, जो तुम्हारी दौलत की बुनियाद पे तुमसे दोस्तियां करते हैं। आओ, अभी हम दुनिया में पैदा भी नहीं हुए थे, हमारी माओ से ज्यादा जिसने हमसे मोहब्बत की, हमारे बापों से ज्यादा जिसने हमसे मोहब्बत की, हमारे हर रिश्ते से ज्यादा जिसने हमसे मोहब्बत की, वो आमिना का लाल, वो मुस्तफा जाने रहमत। उम्मत के लिए प्यार कितना, उम्मत के लिए मोहब्बत कितनी, उम्मत के लिए उल्फत कितनी कि अल्लाह अकबर। जब देखो, जब मेरे आका की जबान पर जिक्र है तो उम्मत का है, तज़किरा है तो उम्मत का है, याद है तो उम्मत की है। अल्लाह अकबर। उम्मत के लिए कैफियत क्या है तो कुरान उनकी कैफियत को यूं बयान करता है, मुस्तफा जाने रहमत के दर्द को यूं बयान करता है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। तहकीक तुम्हारे पास इज्जत वाले रसूल तशरीफ लाए, और उस रसूल की शान ये है कि तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना, तुम्हारा गमों में घिर जाना, तुम्हारा तकलीफ में
गिर जाना उस रसूल पर बड़ा गिरा गुजरता है। जरा अंदाजा तो करो, हमें तकलीफ होती है तो आका बेचैन होते हैं। यानी कि अगर मैं अपने अल्फाज में कहूं, अगर हमें कांटा चुभे तो आज भी हमारे आका बेचैन हो जाते हैं। जो हमारा कांटा चुभने पे हमें बेचैन हो जाए, उससे हमने कितनी मोहब्बत की। हमें एक दिन में 4 मरतबा दोस्तों का मैसेज पढ़ना तो याद है, लेकिन वो रसूल जो हमारे पैरों के कांटे पर बेचैन हो जाते हो, जो हमारे पैरों के कांटों पर बेचैन हो जाते हो, मुझे आप जानते हैं क्या हमारे पैर के कांटे पर हमारी माँ भी कभी बेचैन होती है, हमारा बाप भी कभी बेचैन होता है। पहली बात तो ये है, मैं कानपुर में हूँ, मेरी अम्मी मालेगांव में है, उस बेचारी को पता चलेगा तब वो बेचैन होगी ना। लेकिन मेरे नबी तो मेरी जान से ज्यादा करीब है, मेरे नबी तो मेरी जान से ज्यादा करीब है। अल्लाह अकबर, अंदाजा तो करें, लेकिन हमने अपने रसूल के साथ क्या किया। ऐ मेरी कौम के जवानों, जो हमारे पैर के कांटे से भी बेचैन होते हैं, जो हमारे तलवे में कांटा देखना पसंद नहीं करते, एक दिन में कई कई मर्तबा उस रसूल के दिल पर हम नश्तर लगाते हैं।